राजस्थान की एक चर्चित परीक्षा एसआई भर्ती परीक्षा, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पेपर लीक हुआ और इस लीक के चलते 75 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, जिसमें कुछ लोग तो ऐसे थे जो ट्रेनिंग पे भी थे, जिनकी बेल सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं ली। मामला बड़ा संगीन भी है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत नहीं हुई तो उनके खिलाफ कुछ सबूत ऐसे भी होंगे जिनसे ये साबित होता है पेपर लीक भी हुआ और इन लोगों ने पूरी उसमें मदद भी की। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी या एसआई भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होगी, किस तरीके से सरकार काम कर सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और किस तरीके से हो सकता है कि ये सरकार इस परीक्षा को रद्द करवाए या रद्द नहीं करवाए। तो उन विद्यार्थियों के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो किसी ना किसी तरीके से इस परीक्षा में इंडल्ज हैं, या तो वो एग्ज़ाम में पास होकर या पास नहीं होकर, या जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके हितों की सुरक्षा किस तरीके से सरकार करती है। सरकार ने अभी 6 सदस्यीय कमेटी बनाई, जिसका काम ये रहेगा कि इस परीक्षा के जितनी भी रिपोर्ट आई हैं, जैसे पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट आई, उसमें ये कहा गया कि इस परीक्षा को रद्द करवाई जाए। एजी साहब की रिपोर्ट आई, जिसमें ये कहा गया कि इस परीक्षा को रद्द करवाया जाए और री एग्जामिनेशन करवाया जाए। ये एक खबरों से ही हमें पता लगा है। तो सरकार की क्या रुख हो सकता है, हम इस मुद्दे पर भी बात करेंगे कि अगर परीक्षा रद्द होती है तो जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनके पास क्या अधिकार हैं, क्या वो कोर्ट मूव कर सकते हैं। और हम इस मुद्दे पर भी बात करेंगे कि परीक्षा अगर रद्द नहीं होती है तो क्या वो लोग कोर्ट मूव कर सकते हैं इस बात को लेकर कि ये फेक परीक्षा, फेक लोगों की ज्वाइनिंग, और इसकी वजह से जो एक्चुअल कैंडिडेट थे जिनका सिलेक्शन हो सकता था, जिन्होंने मेहनत की थी, वो इस चीज़ से वंचित रह गए। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम आदर्श सिंघल, एडवोकेट, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। पहला सवाल ये कि परीक्षा रद्द हो सकती है या नहीं हो सकती। इसके लिए हम हाल ही में नीट परीक्षा पर हुए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगर कुछ पॉइंट की चर्चा करें तो उससे इस परीक्षा के बारे में काफ़ी कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नीट के एग्ज़ाम के केस के बारे में कि सिस्टमेटिक लीक नहीं होने की वजह से हम इस परीक्षा को रद्द नहीं करेंगे, क्योंकि आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट को उन्होंने एनालिसिस किया, और भी रिपोर्ट थी जिनको एनालिसिस किया और ये कहा कि सिस्टमेटिक लीक नहीं था। जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसने यह एग्ज़ाम करवाया, उसमें कोई सिस्टमेटिक लीक नहीं था, और इस वजह से उन स्टूडेंटों पर जो कि सेलेक्ट हुए हैं उनके हितों की रक्षा करते हुए एग्ज़ाम को दोबारा नहीं करवाया गया। एक स्पेशल एग्ज़ाम कुछ 1500 के आसपास स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट करवाया गया, जो कि री एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं अगर उनको ऐसा लगता है कि हाँ हम भी सेलेक्ट हो सकते थे। लेकिन एक पॉइंट निकल के आया, सिस्टमेटिक लीक। अगर सिस्टमेटिक लीक होता तो सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट प्रोसीड करता, किस तरीके से चीज़ें होती, क्या नीट एग्ज़ाम भी दोबारा होता। एक चीज़ उन्होंने बताई, एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, की आप ये करें, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कि आप ये करें कि किस तरीके से आगे आने वाले पेपर लीक को रोका जा सकता है, किस तरीके से इन चीज़ों को सजेस्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें राजस्थान के एसआई परीक्षा की और हम बात करें यहाँ के सिस्टमेटिक लीक की, तो सिस्टमेटिक लीक की अगर हम बात करते हैं तो ये 6 सदस्यीय कमेटी बताएगी कि किस तरीके से सिस्टम में लीक हुआ, और सिस्टमेटिक लीक की वजह से उन स्टूडेंटों को निराश होना पड़ा जो कि इसके काबिल थे, जो कि सब इंस्पेक्टर बन सकते थे। अब हम ये बात करते हैं कि अगर ये परीक्षा लीक होती है, ये 6 सदस्यों की कमेटी भी ये रिपोर्ट जारी करती है कि परीक्षा दोबारा करवाई जाए, तो क्या वो लोग जो सेलेक्ट हुए हैं वो कोर्ट आ सकते हैं या नहीं आ सकते। उनका पूरा पूरा अधिकार है कोर्ट आने का, वो कोर्ट आ सकते हैं कि किसी भी सरकार के फेलियर की वजह से उनको क्यों हरास होना पड़े। हो सकता है जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनमें से 80% लोग फर्जी हों,
80% लोगों ने पेपर भी लीक किया हो, लेकिन 20% लोग वो भी हैं जिन्होंने मेहनत की, अपनी परीक्षा की तैयारी की और अपने दम पर उस परीक्षा में सेलेक्ट हुए। उन लोगों के भविष्य के साथ सरकार किस तरीके से खिलवाड़ कर सकती है? क्या वो लोग काबिल हैं या नहीं? सरकार की 6 सदस्यीय कमेटी इस पर कैसे फैसला ले सकती है? ये बात को लेकर वो लोग भी आ सकते हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, इस कमेटी के ऑर्डर को भी चैलेंज किया जा सकता है। और अगर हम बात करें उन लोगों की जो सेलेक्ट नहीं हुए, जो काबिल थे, जो सेलेक्ट हो सकते थे, जिन्होंने मेहनत की, लेकिन पेपर लीक वाले विद्यार्थियों की वजह से वो लोग उस चीज़ में सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो वो भी कोर्ट आ सकते हैं इस कमेटी को ऑर्डर को लेकर, इस कमेटी की रिकमेंडेशंस को लेकर, और जो रिपोर्ट पेश की गई हैं उनको भी चैलेंज किया जा सकता है कि किस पॉइंट पे आपने रिपोर्ट पेश की, किस पॉइंट पे आपने सजेशंस दिए, किस पॉइंट पे इस मंत्रिमंडल की 6 सदस्यीय कमेटी ने फैसला दिया। क्योंकि पिछले सरकार जब थी, जब ये एसआई भर्ती परीक्षा का प्रकरण चल रहा था, तो यही सरकार के लोग इसका विरोध कर रहे थे, यही सरकार के लोग अलग अलग थ्योरीज बता रहे थे। तो ये सरकार जब खुद अपनी पावर में है, तो किस तरीके से अभ्यर्थियों के लिए काम करेगी, किस तरीके से ये सरकार उनको बेनिफिट पहुंचाएगी। तो आपके हित सुरक्षित हैं, कोई भी सरकार का फैसला इस तरीके से नहीं हो सकता कि आपके हितों का हनन करे। अगर आपके हितों का हनन होता है तो आप कोर्ट में मूव कर सकते हैं। दोनों के पास अधिकार सुरक्षित हैं, जो सेलेक्ट हुए हैं उनके पास भी और जो सेलेक्ट नहीं हुए उनके पास भी। क्योंकि सरकार अगर ये कहती है कि युवा ही देश को आगे बढ़ाते हैं, तो युवाओं को तो आपने एक परीक्षा के माया जाल में अटका दिया, एक चक्कर में अटका दिया, जिसकी भर्ती परीक्षा में लाखों लोगों ने एग्ज़ाम दिया, जिनकी भर्ती परीक्षा में लाखों ऐसे लोगों ने तैयारी की जो किसी ना किसी तरीके से कुछ और करते तो उसमें सेलेक्ट हो जाते, और कहीं ना कहीं वो लोग इसमें डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं, क्योंकि इस तरीके से पेपर लीक चलता है। और क्या सरकार की भी इसमें जिम्मेदारी है कि सरकार अगर फेलियर है, सिस्टमेटिक लीक है, तो जवाबदेही किन लोगों की है? क्या सिर्फ उन लोगों को ही अरेस्ट किया जाना चाहिए जिन लोगों का नाम इस पेपर लीक प्रकरण में है, या उन लोगों को भी जिसकी जिम्मेदारी इस पेपर को करवाने की थी? अगर उसकी लापरवाही हुई है तो उसको सजा होनी चाहिए, क्या उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं। क्या आपकी राय है? ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमें बताएं कि आगे इन फ्यूचर इस टॉपिक पर हम क्या वीडियो आपके लिए बना सकते हैं, हम किस तरीके से आपको बता सकते हैं, क्या कानूनी पहलुओं के बारे में आपको बता सकते हैं, या क्या हमें बनाना चाहिए। आप अपनी राय व्यक्त करें और कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल पूछें। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब हम पूरी तरीके से रिसर्च करके और पूरी तरीके से ऑथेंटिक तरीके से आप तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।